हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड 2019 बैच के बारे में। और आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कि बैच प्रशिक्षु का रिजल्ट कब तक और कैसा आएगा, कॉमन नंबर किसको मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे, और टेट सी टेट में कौन भाग ले सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है, और बैक से जो बैक स्टूडेंट प्रशिक्षु हैं उनका जो फोर्थ सेमेस्टर है उनके पेपर किस प्रकार और कब होंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके सब प्रश्न इस वीडियो में उत्तर मिल जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो हम देखेंगे सबसे पहले दो कि जो बैक बैक प्रशिक्षु हैं उनका रिजल्ट कब आएगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन नंबरों की। जो प्रशिक्षुओं की बार बार और इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, आए हैं, आते हैं कि सर कॉमन नंबर मिलना चाहिए, कॉमन नंबर मिलना चाहिए, सबको समान अंक मिलना चाहिए, कॉमन नंबर मिलना चाहिए। ये बात सही है और मेरे हिसाब से भी मिलना चाहिए, लेकिन कॉमन नंबर किस प्रकार मिलेंगे आपको। कॉमन नंबर मिलेंगे, लेकिन कैसे? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको कॉमन नंबर मिले? क्या आपने कोशिश की है कि आपको कॉमन नंबर मिले? जितना कि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, जितना हम लोगों ने ट्राई किया, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम जो जितने भी चैनल हैं हम लोगों के, सब लोगों ने चैनल के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, किसी भी नेट के माध्यम से हम लोगों ने इतना प्रयास किया है कॉमन नंबर का, अपनी बात भी पहुंचाई है पीएनपी तक, और उनको आभास भी हुआ है कि हम लोग कॉमन नंबरों का कॉमन नंबरों की मांग कर रहे हैं प्रशिक्षु। बट उन्हें ये पता नहीं है कि हम वो लोग कौन हैं। उन्हें यही पता है कि हम लोग प्रशिक्षु हैं और कॉमन नंबरों की बात कर रहे हैं। हम लोगों की मांग उन तक पहुंची है और उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया है, और रिस्पॉन्स में उन्होंने बोला है कि कॉमन नंबर 7 नंबर तो नहीं मिल सकते, लेकिन उसकी जगह पे आपको रियायत ज़रूर बरती जाएगी कॉपी की मूल्यांकन में। रियायत का मतलब क्या होता है? जैसे आपके 9, 10 या 11 नंबर आते हैं तो आपको किसी भी झिझक के साथ आपको पास कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके 8 से 10, 11 नंबर के बीच में नंबर आते हैं, 8 से 11 के 12 के बीच में, तो आपको बेझिझक पास किया जाएगा। अगर आपने पेपर 11 नंबर का या 8 नंबर का, सॉरी 9 नंबर का या 10 नंबर का पेपर किया है तो आपको 12 नंबर मिलना कन्फर्म है। इसलिए आप चिंता ना करें। 7 नंबर मिलना अब पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है कि आपको 7 नंबर मिल जाएं। वो टाइम था जब फर्स्ट टाइम पे जब हम लोग बात कर रहे थे धरने की। उस धरने के टाइम पे जो अपनी जिद पे अड़े रहे थे हम लोग कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना हम लोगों ने इतना मतलब उन पे अट्रैक्टिव कुछ भी इतना फोर्सली कुछ किया। मतलब नॉर्मली सी बात हुई कि रिजल्ट चाहिए, तो उन्होंने आराम से बोल दिया कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द हम जारी कर देंगे और आप अपना जो भी है आप फॉर्म भर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉमन नंबरों की। बात तो हो चुकी है कि कॉमन नंबर 7 नंबर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते, और आपको मूल्यांकन में जो है जितनी भी है वो लोग आपको रियायत देंगे। ये बात खुद पीएनपी सचिव ने बोला है। अब हम बात करेंगे कि जो रिजल्ट है वो किस प्रकार आएगा। तो हमारा रिजल्ट है जो, उसकी जो मूल्यांकन की जो दिशा निर्देश हैं पीएनपी सचिव द्वारा, पीएनपी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कॉपी मूल्यांकन के लिए ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं आज ही का, ये 30 सितंबर 2021 विषय देख सकते हैं आप। डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर तथा डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो
हमारा रिजल्ट है वो जल्द से जल्द, वो खुद चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो जाए, क्योंकि वो इतना तो जानते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग परेशान होंगे और जो भी है हमारा काम रुक जाएगा। इस प्रकार आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी वो घोषित करेंगे। और अब रिजल्ट की बात हम देखें, आपका रिजल्ट, हाँ, 20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट 80% आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है। अभी कुछ साथीगण गए थे, उन्होंने बोला था कि जो बीच में जो अवकाश हैं उसके कारण हो सकता है कि आपका कुछ दिन लेट हो, लेकिन हम 20 और 25 जो डेट है उसके बीच में आपका रिजल्ट हम जारी कर देंगे, घोषित कर देंगे। इस प्रकार से हम अब देखेंगे क्या कि जो टेट और सी टेट है उसको हम किस प्रकार से मतलब भर सकते हैं, और हमारा किस प्रकार से वो हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम सी टेट की जो फॉर्म है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और आवेदन हो रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, आप उसको भरें और उसका पेपर दें। अब बात करते हैं हम टीईटी की। टीईटी का जो आवेदन शुरू होगा वह होगा 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर से आप के बाद आप उसको भर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका सेमेस्टर बैक नहीं है, आपका जो बैक लगा है। अगर आपका सेमेस्टर बैक होता तो आप वो फॉर्म नहीं भर पाते, लेकिन आपका जो एक बैक लगा है, बैक से ये नहीं माना जाता कि आप ईयरली बैक हो गए हैं। उसका मतलब होता है कि आप, मान लीजिए आपको फर्स्ट से और सेकंड सेमेस्टर निकालने के बाद थर्ड में बैक लग जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सेकंड ईयर में नहीं हैं, आप सेकंड ईयर में हैं। अगर सेकंड में आपको बैक लग जाता तो क्या थर्ड के पेपर नहीं होते? ऐसा नहीं होता। अभी जो कोरोना काल की वजह से ऐसा हुआ है कि सेकंड में बैक लगने के कारण थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो गया और फोर्थ के पेपर हो गए। अगर ऐसा ना होता तो हमारे जो सेकंड में बैक लगा है वो बैक अपनी जगह था, लेकिन जो थर्ड के पेपर होते उसमें हम सब लोग बैठते, जो फ्रेश वाले थे वो भी बैठते और जो जिसका बैक लगा था वो भी बैठते, और बस अंतर इतना हो जाता कि हम लोगों को सेकंड सेमेस्टर के साथ अपने जितने 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा होता उसको क्लियर करना होता था, उसको क्लियर करना रहता। बाकी थर्ड सेमेस्टर के साथ हम पेपर भी देते और वो सेकंड क्लियर करके हम फोर्थ में भी उनके साथ आ जाते। बट इस साल जो कंटिन्यूटी है वो ठीक से नहीं चल पाई है, किसी भी कोविड-19 की वजह से। इसलिए आप समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, इसलिए आप परेशान ना होइए। हम आपको अच्छी बात बताते हैं, आप परेशान ना हो। आप सबसे अधिक कोशिश करें कि आप अपना टाइम पढ़ाई में दें, फालतू चीज़ों में ना लगें। आप ये मत सोचिए कि हमारा रिजल्ट, हम बैक हो जाएंगे, हमारा बैक हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे हम क्या करेंगे, भर्ती आने वाली है, सब लोग हमारे साथ ही निकल गए हैं। अरे भाई, ज़िंदगी आपकी क्या 2 साल की है, क्या आप 3 साल की है, क्या 4 साल की है? आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आप चाहें तो वो बैक होने के बाद आप बैक क्लियर कर सकते हैं, और क्या पता आप अपने साथी से भी पहले आप अपना जो कार्य है वो पूरा कर सकते हैं। हो सकता है, हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी कि आपको बैक लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे पीछे हैं, आप उनसे कमज़ोर हैं, नहीं। होता है, हो जाता है, किसी भी कारणवश हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। इसलिए आप फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़ के जो होगा सो अच्छा होगा। सबसे पहले आप पढ़ाई कीजिए, फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कीजिए, और जो सी टेट और टेट है उसकी पढ़ाई कीजिए। बाकी जो होगा सो होगा, उसमें ना आप रोक सकते हैं, ना आपके वो परेशान होने से रोकेगा। आप चिंता करेंगे क्या आपका बैक लगना कैंसिल हो जाएगा? आप चिंता करेंगे क्या आप पास हो जाएंगे? आपकी चिंता करने से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं। तो क्यों चिंता करें, क्यों चिंता करें? अच्छे से रहो, मस्त रहो, और आगे का
आगे का सोच के पढ़ाई करो, पीछे का मत सोचो। जो जैसा रिजल्ट आएगा उसका सामना करेंगे। और वो तो हम समझ सकते हैं कि मतलब कैसा लगता है, कैसा फील होता है कि मतलब अपने साथीगढ़ होते हैं जो वो निकल जाते हैं। और बाकी मैं समझ सकता हूँ होता है, बट क्या पता आप सेकंड सेमेस्टर का जिस प्रकार पेपर आया था उसको हम कह सकते हैं कि आप हमारा लक ही खरा, मैं हमारी किस्मत ही ऐसी हो कि अब हम सोचते हैं कि काश वो पेपर निकाल लेते जो फर्स्ट टाइम पे आया था सेकंड सेमेस्टर का। वो पेपर तो इससे बहुत ही आसान था, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी जितनी पढ़ाई इस पेपर के लिए की थी। काश इस पेपर की पढ़ाई हम उस पेपर में कर लेते तो हम 100% निकल जाती। ये बात अगर गलत हो तो आप अपने ऊपर इसको लागू करके देखिए। जितनी पढ़ाई आपने इस बैक पेपर के लिए की, इतनी पढ़ाई आपने जब फर्स्ट टाइम पे दिया था सेकेंड सेमेस्टर का मैथ पेपर इतनी की थी। अगर की होती तो आप उसमें से 20 में से 22 नंबर ले आते। ये गलती हो जाती है, हम पे हुई, सब पे होती है ये गलती की पता जब चलता है जब हम कुछ खो देते हैं। खोने के बाद उसका एहसास होता है, फिर उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, बट वो फिर बिगड़ता है। उसको हम फिर सुधारने की कोशिश करेंगे, वो सुधरेगा क्यों नहीं सुधरेगा। इस प्रकार फ्रेंड्स परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करना है। अब देखेंगे हम फोर्थ सेमेस्टर जो पेपर है हमारे कब होंगे। तो जैसे फ्रेंड्स हमारा रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद जब उनका मैनेजमेंट बैठेगा कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हमारे पेपर हो जाएंगे और पेपर की डेट आ जाएगी। और मैक्सिमम एक महीने मान लीजिए, एक महीने में हमारे जो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और हमारे जल्द से जल्द पेपर हो जाएंगे। और हमारे पेपर होने के बाद जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा ताकि हम अपनी आगामी भर्ती में शामिल हो सकें। इस प्रकार फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपके जो कमेंट थे, जो प्रश्न थे, उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। आप हमारे जो आंसर हैं उनसे संतुष्ट होंगे। आप अगर किसी भी बात से हमारी बात आपको ऐसी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपका उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे आगे की अपडेट के लिए एवं टेट सीटेट एवं यूपीडीएलएड से संबंधित स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चल के हम आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, परेशान ना होइए। एंड हम आपके साथ अंत तक रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।